इनकैंटो। हमें दिखाया जाता है छोटी मिराबेल अपनी नानी से मैजिकल कैंडल कैसे मिली ये पूछ रही है। उसकी नानी बताती कि जब वो अपने 3 बच्चे और उसके नाना के साथ जब गांव छोड़ के निकली थी किसी वजह से, तब उसके नाना ने अपनी जान देके उसकी और उसके गांव वालों की रक्षा की थी। तब ये कैंडल वहाँ पे मैजिकल कैंडल में बदल गई थी और उन पहाड़ों के बीच में उनकी फैमिली के रहने के लिए कसीता नाम का एक बड़ा सा घर बनाया। यह घर जादुई है और मैद्रिगाल फैमिली की हेल्प करता है। उसकी नानी बताती है इस कैंडल के मैजिक से फैमिली के दूसरे मेंबर को कोई ना कोई सुपर पावर मिलती रहती है और ये पावर पूरे विलेजेस को सेफ रखने में हेल्प करती है। स्टोरी अब 5 साल आगे की दिखाई गई है, जब मैरिबल बड़ी हो गई है और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती है और किसी वजह से उसको सुपर पावर नहीं मिला है, लेकिन वो इस बात से थोड़ा भी सैड नहीं है। सॉन्ग के साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि फैमिली के बाकी मेंबर की सुपर पावर क्या है। जैसे मिराबेल की मदर जुलिटो, इसके पास हीलिंग का पावर है। ये अपनी रेसिपी को खिला के किसी भी बीमारी का इलाज करती है। उसकी आंटी पेपा जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकती है और उसकी सिस्टर इसाबेल जो फ्लावरों को कंट्रोल कर सकती है। सिस्टर लूसिया जिसके पास बहुत स्ट्रेंथ है और उसकी कजन सिस्टर डोलेरा जिसके पास छोटी से छोटी आवाज सुनने की ताकत है। उसका कजन ब्रदर कैमेलो जिसके पास रूप बदलने का पावर है और आज की रात उसके छोटे कजन ब्रदर को पावर मिलने वाला है। हमें उसके अंकल ब्रूनो के पावर के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन ये ऐसा बोला जा रहा है कि ब्रूनो जो भी बोलता था सच हो जाता था और उसने कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चला गया है। पूरे घर को सजाया गया है क्योंकि आज एंटोनियो को पावर मिलने के लिए सेरेमनी रखी गई है और पूरा गांव उस घर में आने वाला है। हमें दिखाई देता है कि एंटोनियो को एनिमल से बात करने का पावर मिलता है। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। तभी यहाँ पे एक फैमिली पिक्चर ली जा रही थी जिसमें मिराबेल नहीं थी। इस बात से मिराबेल को बहुत हर्ट होता है और वो दुखी हो जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर जाती है वो देखती है कि कैसीता में क्रैक्स आ रही हैं और ये क्रैक्स पूरे घर पे बढ़ती जा रही हैं और मैजिकल कैंडल की लाइट भी डिम हो रही है। ये बात बताने के लिए वो भागकर अपने नानी के पास जाती है। उसकी नानी बोलती है उसको क्रैक दिखाने के लिए। जैसे ही वो वापस आती है वहाँ पे कोई भी क्रैक नहीं थे। नानी सबको वापस भेजती है और सेरेमनी एंजॉय करने के लिए बोलती है। यहाँ पे सब लोग सोच रहे हैं मिराबेल ने जानबूझ के ये झूठ बोला है क्योंकि उसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन मिराबेल ने हार नहीं मानी और वो उसी रात को उस कैंडल के पास जाती है और अपनी नानी की आवाज सुनती है जिसमें उसकी नानी बोल रही थी अपने हस्बैंड से कि इस कैंडल का मैजिक बचाने के लिए। और यहाँ मिराबेल जान जाती है कि मैजिकल कैंडल को कुछ हो रहा है और वो उसको बचाने का वादा करती है। मिराबेल डोरेस के पास जाती है क्योंकि उसके पास कुछ भी सुनने का सुपर पावर है। वो बताती है कि लूसिया की आंख फड़क रही थी, यानी कि वो कुछ परेशान है, तुम्हें उससे बात करना चाहिए। वो लूसिया के पास जाती है जिसके पास उसका सुपर पावर स्ट्रेंथ है। वो बताती है कि कल रात को जब तुमने क्रैक वाली बात बोली थी तब उसकी पावर उसे कम लग रही थी और वो डर भी रही है कि अगर उसकी पावर खत्म हो गई तो वो गांव वालों की हेल्प कैसे करेगी। लूसिया जाते जाते उसको बोलती है कि अगर तुम्हें इस कैंडल का पावर सेव करना है तो तुम्हें ब्रूनो के रूम से सर्चिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि उनके जाने के बाद उनका रूम हमेशा के लिए खाली पड़ा हुआ है। मिराबेल ब्रूनो के रूम में जाती है और वहाँ जाके वो देखती है कि उसे एक टूटे हुए शीशे मिले हुए हैं जिसमें ब्रूनो का सपना छपा हुआ है। वो शीशा जैसे ही उठाती है उसमें उसको मिराबेल की फोटो नजर आती है। वो सारे शीशे को टुकड़ों को लेके वापस निकल के आती है। यहाँ ये भी पता चला है कि लूसिया पावर खत्म होने की वजह से बहुत डरी हुई है। खैर उसकी नानी उसको बोलती है कि तुम्हें अब ये सब चीजें बंद करनी होगी क्योंकि इसकी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। अगली रात को मिराबेल की बड़ी बहन इसाबेल का एंगेजमेंट भी होने वाला है जिसके पास की सुपर पावर है कि फ्लावर को कंट्रोल करती है। डोरलेस जो सभी आवाजें सुन सकती है, उसने सुना था कि उसके फादर ब्रूनो के विजन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रूनो के बारे में कोई भी ठीक से बता नहीं रहा है। इसाबेल के एंगेजमेंट के दिन कैसीता क्रैक होते हुए दिखता है जिसकी वजह से इसाबेल की एंगेजमेंट कैंसिल हो जाती है और इस वजह से उसकी मदर पेपा बहुत नाराज होती है और बहुत सारी बारिश होने लगती है क्योंकि पेपा के मूड के हिसाब से ही वेदर चलता है। सारे लोग शॉक थे कि यहाँ पे इसाबेल मिराबेल को ब्लेम करती है। इन सब के बावजूद मिराबेल ने हार नहीं मानी और अंकल ब्रूनो की रूम में जाती है। वहाँ पे वो सर्च करती है और उसे पता चलता है कि ब्रूनो ने कभी भी अपना घर छोड़ा नहीं था। वो वॉल के पीछे ही
रहता था और घर के सारे मेंबर्स को देखा करता था क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। यहाँ पे मिराबेल ब्रूनो को एक बार फिर से कन्विंस करती है कि वो फिर से फ्यूचर देखे। ब्रूनो नहीं मानता है, लेकिन फिर भी मिराबेल किसी भी तरह उसको मना लेती है और एक बार फिर से ब्रूनो ने फ्यूचर देखा। इस बार ब्रूनो के फ्यूचर में दिखता है कि कसीता को क्रैक होने से मिराबेल ही बचा सकती है और मिराबेल को किसी को हक करना है। वो हक करना था उसे अपनी सिस्टर इसाबेल को, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि एक दिन पहले ही इसाबेल समझ रही थी कि उसकी एंगेजमेंट मिराबेल की वजह से टूटी हुई है। वो लोग वहां से निकल आते हैं और ब्रूनो उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। अब मिराबेल इसाबेल के पास पहुंचती है जो कि बहुत दुखी है। मिराबेल उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन बातों बातों में यहाँ पे पता चलता है कि इसाबेल अपने इम्परफेक्शन होने से बहुत परेशान है क्योंकि वो डरती है कि सब उसे परफेक्ट मानते हैं और वो इसीलिए उस लड़के से भी शादी कर रही थी। वो अपने हिसाब से फ्लावर उगाना चाहती है जो अब वो कर सकती है और इस बात से वो बहुत खुश थी। उसने मिराबेल को गले लगाया, लेकिन अभी भी मैजिक के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ था। लेकिन इसाबेल अब अच्छा फील कर रही थी क्योंकि वो अब फ्लावर अपने मन के हिसाब से उगा रही थी। ये सब देख के उसकी नानी बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुमने ये सब क्या किया है। लेकिन यहाँ पे मिराबेल इस बार चुप नहीं रहती है और बोलती है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने सबके ऊपर जिम्मेदारी थोप के रखी है जिसकी वजह से वो बर्डन के नीचे दब गए हैं। तभी हम देखते हैं कसीता डिस्ट्रॉय होने लगता है, लेकिन कसीता ने डिस्ट्रॉय होने से पहले घर के सारे मेंबर्स को घर से बाहर निकाल दिया था। यहाँ पे मिराबेल कैंडल बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कैंडल उसके हाथ में ही दम तोड़ देती है। सारे लोग घर से बाहर निकल आते हैं और मैद्रिगाल फैमिली की सारी पावर खत्म हो चुकी थी। सब लोग दुखी थे। तभी हम देखते हैं कि मिराबेल उसी नदी के पास जाके रोने लगती है जिस नदी पे उसके नाना मरे हुए थे। यहाँ पे उसकी नानी पहुंचती है और मिराबेल को गले लगाती है, बोलती कि मुझे माफ कर दो, मैंने ही सबके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी दी है जिसके प्रेशर की वजह से सब लोग परेशान थे। असली गिफ्ट तो वो खुद हैं और उस फैमिली का साथ में होना उनके लिए वो गिफ्ट है, ना कि उनकी सुपर पावर गिफ्ट है। कसीता के डिस्ट्रॉय होने के बाद और सबकी सुपर पावर जाने के बाद भी सारी फैमिली अब एक साथ थी क्योंकि किसी के ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिसकी वजह से सब अच्छा फील कर रहे थे। यहाँ पे ब्रूनो भी आता है और मिराबेल की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ पहले से सॉल्व हो चुका था। उसकी नानी ने ब्रूनो को भी एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से ब्रूनो भी अब उस फैमिली का हिस्सा हो गया और फाइनली उनकी फैमिली अब पूरी हो गई है। यहाँ पे मिराबेल ने अपने घर को रिपेयर करने की सोची है। वो नहीं जानती कि वो लोग मिलके कैसे रिपेयर करेंगे क्योंकि अब किसी के पास भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन देखते ही देखते घर के पास सारे गांव के लोग आ गए जो उनका घर बनाने के लिए हेल्प करते हैं और उनका घर एक बार फिर से बन जाता है। घर बनने के बाद जैसे ही मिराबेल उस घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, उस घर का मैजिकल पावर फिर से लौट आया है। ये देखकर सब लोग खुश हैं और सबकी पावर फिर से वापस आ गई है। यहाँ पे मैद्रिगाल फैमिली फिर से एक फैमिली पोज देती है जिसमें सारे लोग हैं, जिसमें मिराबेल और ब्रूनो भी आ चुके हैं। यहाँ पे मूवी एंड होती है। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।